ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए युक्ति बताई है। दूसरी बात, बाबा ने सावधान भी किया है कि माया किस तरह से अटैक करती है। और आज बाबा ने माया को एक नया नहीं हमेशा देते हैं। आज जो सुनेंगे वो याद आ जाएगा। माया, बाबा ने कहा माया जो एक चील है, चील समझते हैं ना, वो ऐसे पावरफुल होती है, कोई भी चीज़ उठाई, किसको एक ठुंगा लगाया और उड़ जाती है। कोई भी चीज़ होती उठा के ले जाती है तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो माया चील ऐसी हैं जो उड़ा करके ले जाती हैं। फिर बाबा ने कहा माया के साथ बॉक्सिंग भी है और घुड़दौड़ भी है। पुरुषार्थ करके बच्चों को आगे जाना है। बाबा तुम बच्चों के ऊपर बलिहार जाते हैं और 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा और बादशाही दे देते हैं। लेकिन पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कौन सी बात कही है, वो है बच्चे निंद्रा जीत बनो। और बाबा ने एक युक्ति भी बताई है, कितने बजे उठना है, कैसे योग करना है। बाबा बच्चों को प्यार भी करते हैं। बाबा खुद क्या करते थे और बच्चों को क्या करना है वो बाबा ने बताया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 30 जून 2026। आज की तारीख 30 जून 2026। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ। बाबा बच्चों के ऊपर बलिहार जाते हैं और बच्चे बाप के ऊपर बलिहार जाएं। तो बाबा कहते जब बच्चे बाप के ऊपर बलिहार जाएंगे तो क्या मिलेगा, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए। ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए। इसका उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। बाबा के सब बच्चे सवेरे सवेरे उठते ही हैं। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना ये बहुत अच्छी धारणा भी है और ज्ञानी तो आत्माओं का लक्षण भी है। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानियों की नींद आधी होनी चाहिए। अज्ञानी तो क्या करते, सब तरह से अजीब से घूमते फिरते, रात को उनका देर से सोना देर से उठना। तो बाबा कहते हैं अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। हम देखते हैं बाबा के कई बच्चे 2 बजे उठ कर के बैठते हैं। और बाबा ने आज क्या है 3 मार्जिन रखी है। 2 बजे जो उठते हैं उनके लिए बाबा हमेशा कहते हैं दिन की दिनचर्या जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। नहीं तो 2 बजे उठ कर के अगर दिनचर्या बैलेंस नहीं है तो उसका भी फायदा नहीं है। साकार में बाबा 2 बजे उठते थे और बाबा उठ कर के विचार सागर मंथन करते थे। दादी जानकी बताती है एक बार बाबा सुबह सुबह कमरे में बैठे हुए बहुत गहरे विचारों में थे और जा कर के दादी चुपचाप वहाँ पर बैठ गई। कुछ समय के बाद बाबा ने दादी जानकी को देखा और दादी को बोला, बच्ची देखा मैं क्या कर रहा था। तो दादी ने पूछा, बाबा आप तो योग कर रहे थे। बाबा ने कहा नहीं,
आज तो मैं बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना रहा था। मीन्स बच्चों के लिए विचार सागर मंथन करके बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहा था। तो बाबा कहती जब 2 बजे उठते हैं तो योग भी करना है, विचार सागर मंथन भी करना है और अपने दिन की दिनचर्या को भी एक्यूरेट रखना है। आज का गीत है मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं कि हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना, जीव आत्माओं के बिना तो काम नहीं है, जीव आत्माएं सुन सकती हैं। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं कि हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी अथवा अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। बाबा को भी बच्चों से बात करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो बाबा कहते आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीव आत्माएं जानती हो। अब बाप के सन्मुख बैठे, बाबा के सामने बैठ के मुरली सुनते ना, तो बाबा कहते अब तुम बाप के सन्मुख बैठे हो। हूँ बहू कैसे बैठे हो, कौन बताएगा है? बाबा के सामने कैसे बैठे हैं? हूँ बहू 5000 वर्ष पहले। बाबा कहते जैसे पहले मिले थे, हूँ बहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाबा के पास क्यों बैठे हैं? सामने क्यों बैठे हैं? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग या बैरिस्ट्री सीखते हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट होता है तो उसको मालूम होता है कि हम क्या सीख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो परम पिता, जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम एंड ऑब्जेक्ट रहती हैं। तुम बच्चे समझते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवानों वाच्य ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो कि मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। वो भी बताएंगे कि मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते ही हैं, सबको लेना ही है, वो बताएंगे जरूर। ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं है। पहला जन्म जरूर बहुत बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट छी तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14 कला, फिर 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। अच्छा पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं? वो लोग कभी नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो अजन्मा है, अभोक्ता है, उसकी महिमा गाते ना। तो बाबा कहते उनसे पूछो अच्छा परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं वह पुनर्जन्म रहित हैं? देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है,
बाबा कहते इस पॉइंट पर तुम बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे कि जन्म मरण रहित हैं तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती है कि वो जन्म मरण में आते हैं और रहित नहीं है तो शिव जयंती कहते ना, शिव परमात्मा आते हैं। अगर कहें जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती है, तो कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना किसको कहा जाता है वह नहीं है। बाबा आते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। बाबा को कहते उनको पूछो जन्म के साथ मरना किसको कहा जाता है, वह तो है नहीं। अगर मरे तो पुनर्जन्म भी ले, बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। बाबा देखो कितना अच्छा बता रहे, पहले उनको समझाओ, युक्ति से प्रश्न पूछो, फिर उसको स्पष्ट करो। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। बाबा इस तन में एक बार आते हैं, ज्ञान सुनाया, बच्चों को राजधानी दी, फिर बाबा कहते पुनर्जन्म में नहीं आते। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं, वह कभी भी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आती हैं, आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। आत्मा पाठ लेते लेते जब पतित बन जाती हैं फिर बाबा को आना पड़ता है उनको पावन बनाने, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा घर से पावन आती। जब आत्मा ऊपर से आती बिल्कुल पावन है, पाठ बजाते बजाते पतित हो जाती। आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप तो कभी भी पतित नहीं बनाएंगे, बाप कभी बच्चों को गंदी मत दे नहीं सकते। आजकल के तो बाप ऐसे हो जाते हैं, माँ बाप हो जाते हैं, लेकिन नियम अनुसार माँ बाप कभी बच्चों को गंदी बातें न सिखाते हैं न गंदी बात मत देते हैं। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत दे नहीं सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया। दुखी हैं, क्यों दुख धाम बन गया है? बाबा कहते हैं रावण की मत से दुख धाम बन गया है। पहले सुख धाम था, ऐसे नहीं कि बाबा बताते हैं कि दुख धाम किसने बनाया और पहले सुख धाम था। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाप सुख दुख देते हैं, नहीं, बाप बच्चों को कभी भी दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है, उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ भी नहीं समझते। वो कहते जिसको बहुत धन संपत्ति है, बहुत कुछ है, इनको बहुत माया है। लेकिन बाबा कहते जिनको जितनी धन संपत्ति, बहुत कुछ प्रॉपर्टी, वो सबसे ज़्यादा दुखी है। वो बहुत इतने दुखी हैं, उन जैसा दुखी तो दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। देखने में लगेगा कि बहुत सुखी हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। बाबा कहते हैं मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वे धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना इनको माया का बहुत नशा है। जिसके बाद बहुत धन संपत्ति होती है ना, तो उसको अहंकार रहता है, मैं इतना धनवान हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो उनके लिए वो लोग क्या कहते हैं, इनको माया का बहुत नशा है। परंतु माया का नशा होता नहीं। यहाँ रावण का बुत बनाकर, वहाँ पर रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं। बुत तो दुश्मन का बनाया जाता। उस दिन भी बाबा ने कहा ना
कि अब दुश्मन का एक बार जला दिया बस बात खत्म, बार बार थोड़ी जलाते रहते। दुनिया में भी दुश्मन का एक बार करेंगे तो ये तो हर साल जलाते रहते हैं, परंतु उनको पता नहीं है ना, बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताएं वांग मार्ग में अर्थात विकारों में जाते। एक तो शास्त्रों में भी लिखा है और कहाँ कहाँ ऐसे मंदिर भी हैं, कैसे विकारों में गए हैं तो क्या हालत है। तो जगन्नाथपुरी में है ना, कैसे विकारों में गए तो क्या बन गए हैं। शास्त्रों में लिखा है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से पर वश बन जाते हैं, पर मत पर चलते रहते। माया के वश होने से दुखी होते हैं, परवश हो जाते हैं, पर मत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो किस पे बताओ, अभी कहाँ चलते हो, श्रीमत पर मत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही बाप की, वह है रावण की मत। पर मत इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है। तुम तो हिसाब बताते हो ना 5000 वर्ष कैसे। बाबा ने आज हिसाब भी बताया। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। उसके पहले था देवताओं का राज्य। 5000 का चक्कर बाबा ने बता दिया कि बोधि को कितना हुआ है और इस्लाम को 2500, बौद्ध को 2250 और क्राइस्ट को 2000। तो बाबा कहते उससे पहले देवताएं थे तो 2500 उनका है। तो बाबा कहते उसके पहले देवताओं का राज्य था। फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं। इतने मनुष्य होते तो फिर मनुष्य बहुत हो जाते। अगर इतने वर्ष होते तो फिर मनुष्य भी तो बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते। अब तो करोड़ों अरबों की संख्या जा रही है। तो बाबा कहते 5000 में इतने हो गए तो अगर लाखों मनुष्य तो कितने हो जाते। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी है ना क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं। नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ ये चक्र फिरता रहता है, ये भी कोई नहीं जान सकते। बाबा कैसे हैं, कैसे ज्ञान देते हैं, चक्र कैसे फिरता है, बाबा कहते ये भी कोई नहीं जान सकते। बाप समझाते हैं ये है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं, ये बहुत सहज बात। बाबा के सामने बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी। अब शुरू में जब ये ज्ञान चारों तरफ सुनाने लगे, जो अमीर थे, अच्छे लोग थे, वो तो सुनते ही नहीं थे। वो कहते थे क्या सुने, अपने आप के अहंकार में रहते थे। तो बाबा के ज्ञान सुनने के लिए कौन आती थी, भोली भोली बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती थी। बाबा कहते थे बूढ़ी माताएं तो बहुत अच्छा ज्ञान दे सकती हैं, और सचमुच वो ज्ञान देती थी। उनके परिवार वाले भी हैरान होते थे कि कैसे इतना ज्ञान देती हैं। तो बाबा कहते बूढ़ी माताओं के लिए भी ये बहुत सहज है। बाबा बता रहे हैं, बाबा बूढ़ियों को समझाते हैं ये बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ गोया वारिस पैदा हो। बच्चा पैदा होता है उसको नहीं मालूम है
कि मैं वारिस बना। माँ बाप को तो पता होता है ना, ये हमारे घर में वारिस आ गया है। तो बाबा कहते बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। जो बाबा के वारिस, हाथ खड़ा करो, बाबा को बताओ। हम सब बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। ये बहुत गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? जो पहले मिले वो बता दो बाबा को, जो नहीं मिले वो भी बता दो कि बाबा हम आपसे नहीं मिले हैं ना, सब मिले हैं ना। बाबा तो ये बहुत अच्छी कहानी हमेशा कहते हैं। बाबा कहते देखो जो नशे में होंगे ना उसी नशे से कहेंगे। तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा ही शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे। जो पक्के निश्चय बुद्धि है ना, तो उनको रहता है हम बाबा से वर्षा लेंगे। जो ढीले ढाले वो देख करके हाथ खड़ा कर देते हैं। अव्यक्त मुरली में भी अव्यक्त बाप दादा कितनी बार हाथ उठवाते, कहते पक्का, फिर कहेंगे पक्का, फिर कहेंगे पक्का। तो बाबा कहते जो पक्के पक्के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो ना? पहचानते हो कि नहीं? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, आप हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा बाप। कितना प्यार से बच्चे कहते बाबा आप हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर क्या किया? बाबा जब कहते कई बार माँ बाप बहुत कुछ प्रॉपर्टी बच्चों को देते ना, कहते इतनी प्रॉपर्टी दी थी, कहाँ किया? तो बाबा भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया। अब मैं फिर देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। ये अनेक बार खेल हो चुका। कौन सा? माया। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों से एक बच्चा छीन लेगा, फिर दूसरी बार वो छीन लेगा, फिर वो छीनेगा, वो छीनेगा। तो बाबा कहते हैं कि खेल है। बाबा वर्षा देते हैं, माया छीन लेती है, फिर बाबा बार बार देते हैं। अनेक बार खेल हो चुका है, होता ही रहेगा। माया आएगी, छीनने की कोशिश करेगी, लेकिन बाबा देते ही रहेंगे, होता ही रहेगा। अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, कोई तो सगे हैं, कोई लगे हैं। अब बताओ, अपने आप को चेक करना। कोई सौतेले हैं, कोई मातेले बनते हैं। अब हर एक को खुद को चेक करना है, हम मातेले हैं या सौतेले हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे तब तक आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो तुम जितना याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करते। बाबा योग को अग्नि क्यों कहते हैं? बाबा ने बताया ना, आग जो है चीज को पवित्र करती, प्योरीफाई करती, इसलिए योग को अग्नि कहा जाता है। योग से आत्मा पवित्र बनती है। आग चीज को पवित्र करती है। तुम्हारी है योग अग्नि, ये बेहद का यज्ञ है। ये यज्ञ किसने रचा? बताओ, कौन बताएगा? ये भाई बताओ, ये किसने रचा? बेहद का यज्ञ है आपने रचा है, बाबा ने रचा है? बाबा ने कहा बेहद के सेठ ने रचा। लौकिक में भी जब कोई यज्ञ रचते ना, जो पैसे वाला वो ज़्यादा देगा, बाकी थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बेहद का यज्ञ बेहद के सेठ ने रचा है।
ये बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई यज्ञ चलता नहीं। लौकिक में भी यज्ञ चलेगा 5 वर्ष, 1 महीना, 2 महीना। ये यज्ञ कब से चल रहा है? 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आ रहा है। अब कितने वर्ष हो रहे हैं? 90 वर्ष स्टार्ट हो गया है। 90 साल शुरू हो गया है यज्ञ को चलते चलते, और 90 वर्ष में बहुत कुछ सेवा के प्लान भी करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बात तो सुनाते रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, भूलो नहीं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवानोवाच्य मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है। तब तो कहते ना, बाबा कहते मैं एक बार बार जो कहता हूँ आया हुआ हूँ, तब तो कहते ना, जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी जो प्रतिज्ञा है, क्या प्रतिज्ञा की याद है? अभी तो भूल गए। भक्ति में किया ना कि जब आप आएंगे हम आपके साथ सब संग जोड़ेंगे हैं, और संग तोड़ केवल एक आपके साथ। भक्ति में तो गाते रहते, लेकिन जब बाबा आते हैं ना, बाबा को कह तो देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बाबा को याद किया, थोड़ा थोड़ा औरों को भी याद कर लेते हैं। तो लेकिन बाबा याद करा रहे हैं तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। भक्ति में कहते ना तुम पे वारी जाऊं, तुम पे वारी जाऊं, गाते रहे। जब वारी जाने का टाइम आता है तब सोचते, कहते अब क्या करें, करें या ना करें। तो बाबा याद दिला रहे तुमने ही प्रतिज्ञा की है, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार जाते हैं। यहाँ तो है बाप पर बलिहार जाना। बाप पे बलिहार जाना मीन्स क्या करना? कुछ नहीं करना है, बाबा को अपना साथी बनाना है। बाबा फिर विश्व का मालिक बना देते हैं। यहाँ तो है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी, आप हमारे पर बलिहार जाओ। बाबा कहते आप मेरे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना बड़ा सौदा है, करना है थोड़ा सा और मिलेगा कितना बड़ा प्रॉफिट। 21 जन्म सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनो, ये भूलो मत। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आए हैं, परंतु माया कैसी है बताओ। अब बताओ माया कैसी है? बहुत धोखेबाज है। क्या करती है? क्या है माया? बताओ भाई लोग, क्या है माया? पहले बता चुके हैं। माया कैसी है? चील। चील देखी है? सबने देखी। चील आती है ना पहले ज़माने में, अभी भी कहाँ कहाँ घूमती है। पहले ज़माने में आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की चीज़ें उठा के ले जाएगी, कुछ भी मिलेगा। कहानियाँ भी सुनाते रहते हैं। पहले ज़माने में महारानी का हार पड़ा, चील उठा के ले गई। ऐसी ऐसी कहानियाँ। चील ऐसी है, वो चीज़ ले जाएगी, ऐसा गुम करेगी, कभी दोबारा वो मिलती नहीं है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, माया चील भी कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते, बाबा के बनते हैं, उसमें बहुत प्यार से धीरे धीरे भूल जाते हैं। वर्षा भी भूल जाते हैं, अहम भाव में आ जाते ना। तो बाबा को कहना पड़ता है
कोई तो एकदम भूल जाते हैं। हम बाप से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला फिर क्या होता है, माया बाहर खड़ी है ना, वो अटैक कर लेती। बाबा कहते यहाँ से बाहर निकला और ये भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते। बाबा बच्चों का चार्ट बता रहे, सुबह रिफ्रेश हुए, बाबा की मुरली सुनी, योग किया, फिर सारा दिन कारोबार में आते हैं, कई तो याद में रहते, कई भूल जाते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले आज देखो है नहीं, ऐसे भी हैं। फिर उनको पूछो क्या हुआ, नहीं मैं तो अच्छा हूँ, ये लोग अच्छे नहीं है, मेरे साथी था वो अच्छा। अरे खुद की ब्लेम नहीं करेंगे, दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। तो बाबा को कहना पड़ता है 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं हैं, कुछ अवज्ञा की है, तब तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा, कहाँ से कहाँ, स्वर्ग लोक से जाके कहाँ पहुँचे, पाताल में पहुँच गए। तो बाबा कहते हैं कुछ तो अवज्ञा की है, तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो ना कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, बाबा का बना, मुख से बाबा कहा, थोड़ा टाइम ज्ञान सुना, सेवा की, बाबा कहते वैकुंठ में जरूर जाएंगे, लेकिन पद तो क्या मिलेगा। वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भले वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी तो मर्तबे है ना। बाबा कहते वहाँ सुख है, भले वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी तो मर्तबे है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। बाबा कहते कई बच्चे ऐसे ना दिल शिकस्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है जो भी पद मिले प्रजा ही सही। अरे प्रजा में भी कई पद हैं, ऊंच पद है, नीचे है। प्रजा का भी नौकर, नौकर के आगे नौकर, नौकर के आगे चाकर, चाकर के आगे चाकर होता है। इसलिए बाबा कहते ऐसे नहीं कि जो भी पद मिले। तो बाबा कहते हैं भले वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबे पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। नहीं इसको क्या बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते क्या करें, क्यों पुरुषार्थ करें, जो तकदीर में हो जाएगा मिल जाएगा, सतयुग में जाएंगे आराम से तो रहेंगे ना। बाबा कहते इसको कौन सा पुरुषार्थ कहते हैं। बाबा कहते तमो प्रधान पुरुषार्थ, अवस्था ही तमो प्रधान है। क्या क्या करें, बाबा को क्यों याद करें, पद जाना तो है, सतयुग में चले जाएंगे, पुरुषार्थ क्यों करेंगे। फिर कहते बाबा पुरुषार्थ कैसे करें, ऐसे ऐसे संकल्प हैं। तो बाबा कहते ये है तमो प्रधान पुरुषार्थ। अभी समझ लेना है सतो प्रधान पुरुषार्थ क्या है, तमो प्रधान पुरुषार्थ क्या है, वो बाबा बता रहे हैं। इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान पुरुषार्थ उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते। अब पुरुषार्थ की भी स्टेजेज है, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। तो तमो प्रधान की तो बाबा ने स्पष्ट कर ही दिया, सतो प्रधान का भी कर दिया, बीच का 2 जो है वो खुद उसको मनन करना है। तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये घुड़ दौड़ है ना, सभी नंबर वार तो नहीं जाएंगे, सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे ना, नंबर वार होंगे। बाबा कहते घुड़ दौड़ है ना, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। ये ह्यूमन रेस है, तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरोए जाएं, तुमको याद करना पड़े। बाबा के गले की माला का दाना बनना है तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है,
माया ऐसा विघन डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती, ऐसा बाहर कर देती है, जो एकदम क्या करती है, रेस से बाहर कर दे। रेस से बाहर आप दौड़ते रहते हैं। अभी चलो रेस कंपटीशन चल रहा है, कोई रेस के बाहर दौड़ता है, वो पहला नंबर भी चला जाए लेकिन उसको प्राइज नहीं मिलेगा, उसका नाम नहीं आएगा। जो अंदर ट्रैक में दौड़ता है उसका ही नाम आता है। तो बाबा कहते माया ऐसा थप्पड़ मारती है जो रेस से बाहर निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। जब दुखी होते हैं ना, कहेंगे चलें बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बताई है। बाबा कहते हैं बाबा, फिर बाबा को बच्चे क्या कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे। बाबा कहते हैं जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। गवर्नमेंट सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे गवर्नमेंट सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटा तो रहो सही। बाबा बता रहे हैं क्या करना पुरुषार्थ में। गवर्नमेंट की जॉब में 8 घंटा, 8 घंटा बाबा की याद में, और 8 घंटा अपने अन्य कार्य के अंदर। ऐसे 8 घंटा याद में तो रहो। स्वर्ग को सृष्टि बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो, सुख धाम को याद करो। बस ये 8 घंटा सर्विस करेंगे तुम पूरा वर्षा पाए, गारंटी। बाबा कहते 8 घंटा बाबा को याद करेंगे, सेवा करेंगे, पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी बाप को याद करो। यहाँ तो कहाँ भी बैठकर याद कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना। वही मनुष्य बड़ा गुणवान है। ये गायन भी अभी का है। बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे उठो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद, बाबा आज बता रहे, तुम्हारी नींद अज्ञानियों से आधी होनी चाहिए। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 4-5 घंटा नींद, बस तुम कर्म योगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो। अब सुनो, अभी कई भाई बहनें 2 बजे उठते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उनकी बाबा कहते हैं बैलेंस रखना है, दिनचर्या पे असर नहीं आए। फिर दूसरी बात आपको बतानी है, सब नोट करेंगे। जब यहाँ मधुबन में आते हैं ना, 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, तो कई बच्चे बाबा के कमरे में जाके बैठ जाते। बाबा के कमरे 1 घंटा आधा घंटा बैठते हैं। तो आज सब पक्का करेंगे, क्योंकि बाबा कहते जितना आप चांस देंगे उतना चांसलर बनेंगे। बाबा के कमरे में, झोंपड़ी में, अमृत वेले योग के टाइम हर एक को 5 मिनट बैठना, और बाकी दिन में ज़्यादा टाइम बैठना है तो क्लास के बाद बैठो, दिन में बैठो, दोपहर को बैठो। अभी अभी बाबा ने कहा ना, यहाँ कहीं खुले में बैठो। पांडव भवन के अंदर शांति स्तंभ पर आधा घंटा बैठो, घंटा बैठो, आराम से आंगन में बैठो। तो आज से पक्का करना है, कहीं तो उठते ही नहीं है। फिर आधा घंटा बैठे तो साथ साथ माया के पास भी चक्कर लगा के आ जाते हैं। फिर माताएं क्या करती हैं, जब जाती है ना बाबा के कमरे, आज के बाद कोई भी देखेगा ना, आपके पास जो भी चीज़ होगी, कहीं जाती है माताएं पानी की बोतल रखाती, अरे वो भूल जाती है पानी गिरा पड़ा बाबा के कमरे। कभी भी पानी की बोतल बाबा के कमरे में नहीं ले जानी, या बाबा के कमरे या झोंपड़ी में। फिर थोड़ी बहुत कोई चीज़ ले आती है, टोली लाई, बादाम लाई, वो भी वहाँ रखाती है। बाबा देने वाला या लेने वाला,
कोई भी चीज़ किसको नहीं रखनी है। और बाबा के कमरे में जाते हैं तो बैठ जाती हैं, उठती नहीं है। भाई और बहनें सबको अमृत वेले 5 मिनट बैठना है। क्लास के बाद भला आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, दिन में टाइम है बैठो, लेकिन अमृत वेले बाबा के कमरे में 5 मिनट और झोंपड़ी में 5 मिनट, क्योंकि स्थान छोटा है, बाबा का दिल बड़ा है। और मेडिटेशन हॉल में आप पूरा टाइम बैठो, हिस्ट्री हॉल में बैठो, और ज़्यादा टाइम बैठना है तो शांति स्तंभ पर बैठो। तो बाबा ने अभी कहा ना, यहाँ तो बहुत अच्छा स्थान है, कहीं पर भी बैठो, शांति स्तंभ बैठो, आंगन में बैठो। तो आज से पक्का करना, जो 5 मिनट बैठेंगे हाथ खड़ा करो। 5 मिनट से ज़्यादा बैठने वाले उनको बाबा फिर बता देंगे, है ना। उनको जितना ज़्यादा योग किया, योग नहीं लगता है। योग आप 5 मिनट के अंदर इतने वरदान ले सकते हो। तो इसलिए सबको ध्यान रखना है, बाबा के कमरे में अमृत वेले दिन में 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, मना नहीं है, सबको चांस मिलना चाहिए। तो 5 मिनट अमृत वेले, मेडिटेशन हॉल में 45 मिनट, शांति स्तंभ पर चाहे 45 मिनट, चाहे घंटा बैठो, आंगन में 2 घंटा बैठो, किसी को मना नहीं है। लेकिन बाबा के कमरे में और झोंपड़ी में 5-5 मिनट अमृत वेले, दिन में आधा घंटा बैठो। कई तो इतनी जिद पकड़ लेते, बस नहीं मेरे को तो बैठना है, चाहे वो झुटका मारे, चाहे आवाज़ करे, चाहे उनका मोबाइल बजे। और दूसरी बात, बाबा के कमरे में किसी को भी अपना मोबाइल ऑन नहीं रखना। और शांति स्तंभ पर हमारी भोली भोली माताएं बैठती हैं, बाबा को याद करने के बजाय मोबाइल ऑन करके मुरली पढ़ती है। अरे बाबा को याद करना, मुरली बाहर पढ़ो। कभी भी शांति स्तंभ पर आप देखो ना, कोई पानी पी रहा है, खा रहा है या मुरली पढ़ रहा है, उनको प्यार से बाहर बिठा दो। अंदर शांति स्तंभ पर बाबा के साथ के अनुभव करना है। इसलिए बाबा बता रहे हैं, तो ये मैं बता रही, जो बाबा कहते हैं, अभी देखो बाबा ने बच्चों के लिए क्या मार्जिन रखी है, उसमें पक्का करना है। पहले 2 बजे बाबा ने मार्जिन दिए बच्चों को, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी बहुत कमाई है, तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेंगी। अच्छा 2 बजे नहीं, कहीं रहते बाहर, 2 बजे उठ के आ जाते, रास्ते में फिर उनको कौन कौन मिलेगा वो तो पता है, कौन मिलेगा रास्ते में, हैं भालू प्यार करने के लिए आएगा, ध्यान रखना, कहेगा ऐसा बड़ा योगी कहाँ मिलेगा। इसलिए जो नियम है, दादी हमेशा कहती थी 3-3:30 बजे, 3-3:30 आओ नियम अनुसार। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो या फिर 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय वह है, 3 और 4, 2 बजे जो आते हैं भल आए, लेकिन अपने नियम को भी साथ में रखना है। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, फर्स्ट क्लास समय वह है, शांति रहती है, सब अशरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है, बहुत प्यार भरा वातावरण होता है, वाइब्रेशन पावरफुल होते हैं। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। अब अमृत वेले की याद तो अच्छा असर करती है, दूसरों को भी चांस देना है बाबा के कमरे का, ये ध्यान रखना। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते, बाबा का तो पुरुषार्थ इतना तीव्र था, बाबा रात को जागते थे और जाग करके बच्चों के लिए भी बहुत पावर देते थे, बच्चों को बहुत साकाश भी देते थे, बच्चों के लिए विचार सागर मंथन भी करते थे। बाबा को तो बच्चों का बहुत ख्याल रहता था, इसलिए बाबा जागते भी थे और शिव बाबा से मीठी मीठी बातें भी करते थे। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है, कमाई से तो खुशी होगी। तुम बच्चे सवेरे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मन मत व पर मत को त्याग देना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। कितनी बातें। बाप पे पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मन मत व पर मत को त्याग देना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। आज का वरदान, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, माँ बाप क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए विल कर देते हैं ना। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाए। जिन्होंने विल किया बाबा को वो हाथ खड़ा करे। बाबा को वारिस बनाया, बाबा को बता दो हमने बनाया है। बाबा कहते हैं जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ तो मोह जीत और बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। अव्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। बाप दादा का वरदान है, सदा खुश रहो, खुशियों का खजाना बांटो। सदा खुश रहो, खुशियों का खजाना बांटो। खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। 3 बार, खुश रहो, खुशियों का खजाना बांटो, खुशियों की लहर सर्व में फैलाओ। खुशियों की लहर सर्व में फैलाओ। आपके चेहरे पर सदा खुशी की मुस्कुराहट चमकती रहे, ऐसे हर्षित मुख रहो। इसके लिए बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता अवश्य हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक आपसे उससे प्राप्ति का अनुभव करे। हर कर्म में ऐसी नवीनता हो जो हर एक उससे प्राप्ति का अनुभव करे। अच्छा, ओम शांति शांति।